दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरिया 51 ही सिर्फ ऐसी जगह नहीं थी जहां पर एलियन भटक रहे थे। डोल्से बेस, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर ने बनाई थी, ये जेरे जमीन बनाई गई थी। यहाँ पर अगवा किए हुए इंसानों पर एलियंस के जरिए रिसर्च की जाती थी। अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। अब जिस इंजीनियर ने इस बात की वजाहत की थी, उनका नाम बिन शनाइडर था। सन 1995 में बिन शनाइडर ने लोगों के सामने आकर इस चीज की वजाहत की कि उन्होंने जमीन के नीचे क्या और किसके लिए बनाया है। लोगों को पहली बार अमेरिका के ब्लैक बजट प्रोग्राम के बारे में इल्म होता है। अब ये ब्लैक बजट क्या है? तो दोस्तों, ये अमेरिका का वो पैसा है जो वो अपनी गैर अखलाकी हरकतों में बगैर किसी जवाबदही के खर्च करता है। ऐसा तकरीबन हर मुल्क में होता है। मैं आपको बिन शनाइडर के कहे हुए अल्फाज सुना देता हूँ। I spent 17 years in black budget programs, government geologist, as engineer. अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट और एलियन के दरमियान जंग हुई थी। ये जंग अमेरिकन मिलिट्री हार गई थी। अगर बिन शनाइडर ने एलियंस के साथ बेस बनाई थी तो फिर इनकी जंग कब हुई थी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकन मिलिट्री अंडरग्राउंड वेपन्स डब्बों के लिए जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की एक टीम तश्कील दी जाती है, जिनको डोल्से में दुरुस्त लोकेशन का पता करने के लिए भेजा जाता है। जब ये अपनी ड्रिल से जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहे थे तो उनकी ड्रिल बार बार टूट रही थी। बिलाखिर ये गड्ढा खोदने में कामयाब हो गए। जैसे ही ये काम मुकम्मल हुआ तो वहां से किसी चीज के सड़ने की बहुत बुरी बदबू आने लगी। अगले ही मिनट बहुत जोरदार धमाका होता है। लंबे लंबे एलियंस उनके सामने खड़े थे। तब अमेरिकन मिलिट्री की एलियंस के साथ जंग होती है और इस दौरान एलियंस के जरिए चलाए गए प्लाज्मा वेपन से बिन शनाइडर की 2 उंगलियां कट जाती हैं। इस जंग में 67 लोग मारे गए थे और सिर्फ एक इंसान बचा था जिसका नाम बिन शनाइडर था। इसके बाद अमेरिकन सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो एलियंस के साथ समझौता कर लें या फिर जंग कर लें। बिलाखिर समझौता हो गया। इस समझौते में यह था कि एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले अमेरिकन गवर्नमेंट उनको आदमी मुहैया करेगी। इस बारे में बिन शनाइडर क्या कहता है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। Some of them are alien metals that have been produced both on this planet and the confines of outer space that are now used in all stealth aircraft. The skins and the coatings and the residues that are used predominantly in the rotor blades and the fans and in some cases in submarines, special titanium hulls. All this has come from alien technology. अब अमेरिकन मिलिट्री और एलियन के दरमियान समझौते के मुताबिक एलियंस इंसानों और जानवरों को अगवा करके उनके ऊपर तजर्बात कर सकते थे। बिन शनाइडर ने यह क्लेम भी किया कि एलियंस ने अमेरिकी गवर्नमेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया की है जो जमीन पर जलजले ला सके, और इस चीज को टेस्ट भी कर लिया गया है। 14 अगस्त 1999 सुबह 8:17 पर सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक आया था वो इसी वेपन टेस्टिंग की वजह से आया था। इसके अलावा शनाइडर ने यह भी कहा कि एलियंस ने अमेरिकन मिलिट्री को ऐसे वायरस और बैक्टीरिया बनाने का तरीका बताया जिससे जमीन की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। मजीद शनाइडर ने यह कहा कि क्योंकि वो सब कुछ जानते थे इसलिए FBI उनके पीछे लग गई और सेल्फ डिफेंस के वक्त FBI का एक आदमी उनके हाथ से मारा गया। लेकिन FBI ने तब भी उनको कुछ नहीं कहा। अगर वो ऐसा करती तो FBI को ये बात एडमिट करना पड़ती कि वो शनाइडर के पीछे क्यों लगे हैं। इस तरह मामला और उलझ जाता। शनाइडर ने यह भी बताया कि अमेरिकन मिलिट्री से बाहर 6 लोग ऐसे और थे जिन्हें इस चीज के बारे में मालूमात थी। उन सब में से एक ये भी है। लेकिन आज 5 लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सबके सब खुदकुशी कर चुके हैं। क्या ये इत्तेफाक है? शनाइडर ने अपने खानदान और मिलने जुलने वाले लोगों से बार बार ये कहा कि कभी भी आपको मेरे मरने की खबर मिले तो याद रखना, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मेरा मर्डर ही होगा। इसके बाद जनवरी 1996 में, यानी उनकी स्पीच के ठीक 4 माह बाद, वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं और उनकी मौत की वजह खुदकुशी ही थी। पोस्टमार्टम के बाद शनाइडर की जो रिपोर्ट आई इसमें यह वाजे और साफ साफ था कि शनाइडर ने मेडिकल ट्यूब का फंदा बनाकर खुदकुशी की है, और जो तस्वीर मौके पर खींची गई उनसे साफ पता चल रहा था कि कोई भी इंसान इस तरह की ट्यूब बनाकर अपने आप को फंदे में नहीं लटका सकता। बिन शनाइडर के अपार्टमेंट से उनका पर्सनल डेटा, उनकी डायरी, उनके रिसर्च पेपर्स, सब कुछ गायब कर दिया गया। और FBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनके अपार्टमेंट में चोरी हुई थी। तो ये चोरी कब हुई? उनकी मौत के बाद जब उनके अपार्टमेंट को सील कर दिया गया तो बाद में कोई चोर अंदर घुसा और उनका सारा सामान लेकर चला गया। लेकिन गवर्नमेंट से कोई कैसे बहस करे? शनाइडर की बेस में उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनके रिसर्च पेपर, फोटोग्राफ्स, डायग्राम और भी न जाने ऐसा क्या कुछ था जो अमेरिकन गवर्नमेंट के राज दुनिया के सामने खोल कर रख देता। अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बुरा किया तो मैं आपको बता दूं कि ये अकेले एक ही ऐसे इंसान नहीं थे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ।
अब जरा दूसरे आदमी के बारे में सुने। ये थॉमस कैस्टेलो हैं, जो कि एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री फोटोग्राफर हैं। उनके पास भी डोल्से बेस में जाकर फोटो शूट करने का क्लियरेंस था। जब थॉमस कैस्टेलो को डोल्से बेस की सच्चाई का पता चला तो इस कदर खौफजदा हो गया और इस सच्चाई को छुपा ना पाया। डोल्से बेस को छोड़ने से पहले वहां से कुछ जरूरी कागजात चुरा लिए, जो आजकल डोल्से पेपर के नाम से मशहूर हैं। सिर्फ यही नहीं, थॉमस कैस्टेलो ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के साथ तकरीबन 30 अदद वीडियो मूवीज भी वहां से चुरा ली थी। जो फोटोग्राफ्स उसने चुराई थी उनमें से एक ये है। इसमें दिखाया गया है कि एलियंस ने किस तरह इंसानों को कांच के चैम्बर्स में डालकर रखा हुआ है। अगर ये सारी चीजें आपको हैरान कर रही हैं, तो आपको जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये सच में आपके होश उड़ा देगा। 1995 में बिन शनेडर ने यह बात बता दी थी कि 2029 से पहले इंसानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप समझें तो कोरोना वायरस 2029 से पहले आया है। यह खबर 1995 में बिन शनेडर के पास कहां से आई, जब अमेरिकन मिलिट्री और एलियंस के दरमियान समझौता हो गया था। तब बिन शनेडर को एलियन के साथ अंडरग्राउंड 7th मल्टी स्टोरेज रिसर्च फैसिलिटीज बनाने का काम मिला था और ये मालूमात वहीं से उनके हाथ लगी। अब जरा इंपॉर्टेंट लोगों के बयानात सुनते हैं। Weather balloons or swamp gas or reflections from the sun or the ravings of lunatics. Some of the government scientists who worked on the top secret project Blue Book are ready to talk. What's more, a series of revealing government documents have trickled out of the federal files, documents that paint a much different picture of the UFO phenomenon. Who was within 10 feet of the saucer and actually saw the 3 aliens get out and go up to General Gordon Williams, who was the wing commander at that time. And I have found out that the government has retrieved between 10 and 15 actual flying saucers, 3 of which have been in perfect condition, 1 of which they tried to fly. ये सारे लोग अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट एलियन प्रोजेक्ट और डोल्से बेस से मुंसलिक थे। यहाँ पर एक टीवी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। इसके होस्ट जॉन लेयर, जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस में काफी असर और रसूख रखते थे, उनका इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर जॉन एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें एलियन से मुंसलिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। वो एक बासर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पॉलिटिक्स में उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी, तो गवर्नमेंट की जो सीक्रेट चीजें उनको पता चली, उन चीजों का जिक्र उन्होंने पब्लिक में कर दिया है। उनकी दी हुई मालूमात के बिना पर इंटरव्यू लेने वाला आदमी इंटरव्यू में ये बता रहा है, गवर्नमेंट ने आज तक एलियन के बारे में जो कुछ भी कहा है वो रेड बलून है। मिस्टर लेयर ये बात भी बताते हैं कि डोल्से बेस में जिन गायों की मौत हुई थी वो किसी प्रेडेटर का हमला नहीं था, और जो कहानी लोगों को बताई गई कि तकरीबन 100-200 गायें जो डोल्से बेस से गायब हो गईं, ये गलत तादाद है। दरअसल डोल्सी से एलियंस ने 9000 जानवरों को अगवा किया था और इन सब चीजों के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट को पूरा इल्म था। अब अगर पब्लिक में इतनी बातें गर्दिश करेंगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट को सफाई देना तो पड़ेगी। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछा गया कि डोल्सी बेस क्या है, तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी कोई बेस नहीं बनाई है। अब अगर बिन शनेडर की बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिन शनेडर ने अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए डोल्सी में जियोलॉजिकल सर्वे किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करती है। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करती है कि बिन शनेडर ने जिस जंग का जिक्र किया है, ऐसी कोई जंग हुई ही नहीं थी और ना ही हमारे कोई जवान मारे गए थे। लेकिन जब खबरनिगारों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कही कि हमें डेल्टा फोर्स के बारे में कुछ मालूमात फराहम कर दें, उनके बारे में कहा जाता है कि ये डोल्सी बेस में एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा, यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हम डेल्टा फोर्स के मुतालिक किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं कर सकते। खबरनिगारों ने यह भी पूछा कि बिन शनेडर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी गड़बड़ क्यों है, उनके यूरिन और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कहाँ है। गवर्नमेंट ने कहा कि यह सब ह्यूमन एरर है, गलतियां इंसानों से हो ही जाती हैं, जानबूझकर इस बात को बढ़ाया जा रहा है, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट से यह पूछा गया कि शनेडर ने डोल्सी में जंग के दौरान जो अपनी 2 उंगलियां कटवाई थी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ आई थी और वो किसी हाजिर दिमाग इंसान को आगे कर देते हैं। वो ये दावा करता है कि वो कॉलेज में शनाइडर के साथ पढ़ता था। एक दिन बिजली से मुतालिक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसकी दोनों उंगलियां कट गईं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने जांच पड़ताल की तो उन्हें यह पता चला कि जो आदमी शनाइडर को अपना क्लास फेलो बता रहा था, रिकॉर्ड में उसका कहीं भी जिक्र नहीं था, ना ही उसकी कोई तस्वीर नजर आई। अब थॉमस कैस्टेलो की तरफ दोबारा वापस आते हैं। आपको याद होगा कि इस आदमी ने एक तस्वीर दिखाई थी। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि यह तस्वीर असली नहीं है, ये किसी मूवी के सीन को ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। ये तो गवर्नमेंट के अल्फाज थे, मगर आप इस बात पर कितना भरोसा करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बात कोर्ट में एक्सेप्ट की थी कि उनके हाथ को ऐसा कुछ लगा था जो इस दुनिया का नहीं था। ये रही इसकी वीडियो। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। आपको ये बात समझने की जरूरत है, जब अमेरिका में ऐसे वाकयात हो रहे थे तब अमेरिकी गिरोह 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तबका वो था जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर खबरों में रहना चाहता था, अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता था, इंटरव्यूज देना चाहता था। दूसरा तबका वो था जो इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था, यानी किताबें पब्लिश करके या तकरीरों के जरिए या ऐसे लोगों को जमा करके जो किसी न किसी तरीके से यूएफओ से जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों की लंबी लंबी तकरीरें लोगों को सुनाकर टिकट के रूप में पैसे बटोरते थे। और तीसरा तबका ऐसे लोगों का था जो अमेरिकन सरकार के कहने पर जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, क्योंकि अमेरिकन सरकार बहुत से ऐसे डार्क प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जिसकी मालूमात पब्लिक तक नहीं पहुंचना चाहिए थी। तो जितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के दरमियान फैला दोगे, वो उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे और उनका ध्यान कभी ऐसी बातों की तरफ नहीं जाएगा जो गवर्नमेंट उनसे छुपाना चाहती है। इनका सबसे बड़ा सबूत रिचर्ड डॉटी है। ये वो इंसान था जो गवर्नमेंट के कहने पर एलियंस और उनसे मुतालिक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने और झूठे सबूत बनाने में माहिर था। आखिरकार हम उन लोगों की बातों पर भरोसा करें जो एलियन से जुड़े हुए वाकयात का दावा करते हैं, या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इस तरह के दावों को रद्द करती है। मेरे ख्याल में आप इतनी मालूमात पर भरोसा करें जितनी मालूमात आपको बेहतर लगती हैं।